नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा वीट ग्रास। जी हाँ दोस्तों, जो गेहूं की जो बाली होती है, जिसे हम गेहूं का ज्वार भी कहते हैं, इसके कौन कौन से फायदे हैं इस बारे में बताऊंगा दोस्तों। से 350 बीमारियां ठीक होती है। प्रोग्राम को अंत तक जरूर सुनिएगा दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। गेहूं, जी हाँ दोस्तों, वीट ग्रास। इसको जो हम किस तरह से लें, कितनी मात्रा में लें, कब लें, इस बारे में मैं आपको प्रोग्राम के बीच बीच में बताते रहूंगा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके जो फायदे हैं वो मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं। तो त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपको सनबर्न हो गया है तो क्या करें, गेहूं के ज्वार का पाउडर और पानी को एक साथ मिलाएं। प्रभावित क्षेत्र पर इस मिश्रण को लगा दें, जहां भी आपको सनबर्न है वहां लगाएं। लगाने के बाद आपको करना यह है कि 5 से 10 मिनट के लिए इसको चेहरे पर रहने दें और फिर मुंह को धो लें। सनबर्न से राहत पाने के लिए सप्ताह में 2 बार आप इसको लगाएं तो निश्चित रूप से आपके जो सनबर्न समाप्त हो जाएगा और जो आंखों के नीचे जो डार्क सर्कल होता है वो भी समाप्त हो जाएगा। सूजन, अगर आपको किसी प्रकार की सूजन है तो क्या करें, शरीर में चोट और संक्रमण की रक्षा करने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा सूजन एक सामान्य प्रक्रिया है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि सूजन हृदय रोग और ऑटोइम्यून विकार जैसी स्थिति होती है, तो इसके लिए जो है ये बहुत ही फायदेमंद है। तो अगर आप इसका अगर जूस पीते हैं तो जो है इससे आपकी जो है सूजन में आपको निश्चित राहत मिल जाएगी। इसके अलावा अगर साइनस, जिन्हें साइनस हो गया वो क्या करें, गेहूं के ज्वार में जो है, गेहूं के ज्वार जिसे हम व्हीट ग्रास कहते हैं, साइनस के लिए बहुत ही प्रभावशाली है, क्योंकि ये प्रतिरक्षा को सुधारता है, आपके प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है, सूजन को कम करने में तो मदद करता ही है। साथ ही अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है तो धीरे धीरे जो है ये साइनस आपका ठीक करेगा। क्योंकि इसको लेना कैसे वो मैं बता देता हूँ। गेहूं के ज्वार का रस को जो है नाक में डालना है, तो इससे क्या होगा, टॉक्सिस को ये खींच लेगा, श्लेष्म को तोड़कर साइनस को साफ कर देगा। पर आप गेहूं के ज्वार का जूस भी पी सकते हैं अगर आप नाक में नहीं डालना चाहते हैं तो। वैसे आप इसका जो है नाक में अगर डालना चाहें तो इसके जूस निकाल ले, प्योर जूस, और उसको आप 2 बूंद डाल सकते हैं। और अगर नाक में नहीं डालना चाहते तो आप इसका जूस भी पी सकते हैं। लाभ आपको दोनों बराबर ही होगा। शरीर की जहर, विषाक्त पदार्थ, गंदगी, इन सब को निकालने के लिए वीट ग्रास एक वरदान है। शरीर को विषाक्त पदार्थ से मुक्त करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप कई प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो सकते हैं। तो उन सब से बचने के लिए अच्छा है कि आप वीट ग्रास का सेवन करें। ये शरीर के जितने भी जो हैं जहरीले पदार्थ हैं उनको बाहर निकाल देता है। अधिक मात्रा में क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है वीट ग्रास में, जो कि शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन की क्रिया को अंजाम देते में सहायक होता है। ये न केवल रक्त में उपस्थित जो है जहरीले या विषाक्त पदार्थ को छुटकारा दिलाता है, बल्कि शरीर की हर एक कोशिकाओं के अंदर में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। कहने का मतलब ये है कि शरीर के हर हिस्से में जो है ऑक्सीजन पहुंचाता है ये। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है दोस्तों, ज़रूर इसको ले। बहुत ही आसान है, कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। वेरी सिंपल। बोते कैसे है इसके ऊपर भी मैंने एक प्रोग्राम बनाया है, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं कि गेहूं की वीट को घर में कैसे लगाएं। तो वो बहुत ही आसान है, तरीका मैंने बताया, आप देख लीजिएगा। गेहूं के ज्वार कई विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। इसमें विटामिन ए होता है, विटामिन ई होता है, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एमिनो एसिड की अधिक मात्रा होती है दोस्तों। इसके अलावा इसमें 17 एमिनो एसिड होता है, जिसमें से 8 हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। आपका शरीर
इन 8 एमिनो एसिड को खुद उत्पन्न नहीं कर सकता है, इसलिए उन्हें खाद्य स्रोत से प्राप्त किया जाता है। गेहूं में भी ऐसी चीज होती है जो आपको ये जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो एमिनो एसिड की ये जो है ये पूर्ति करती है, तो इसको ज़रूर लें आप। इसके अलावा जो है मोटापा अगर कम करने की सोच रहे हैं तो बहुत आसान तरीका है दोस्तों। मोटापा कम करने के लिए छोटा सा मैं आपको टिप दे देता हूँ। रोज की रोज 5 से 6 लीटर पानी पिए। रोज सवेरे जो है कम से कम आधा से 1 घंटा एक्सरसाइज करें। खाना खाने के बाद रात को आप कम से कम 2 से 3 घंटा आपको सोना नहीं है। हो सके तो वॉक जरूर कर लें 1000 कदम। और उसके अलावा अगर वेट ग्रास आप लेते हैं तो ये सोने में सुहागा होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, कई ऐसा अनुसंधान में ये पाया गया है कि जो गेहूं के ज्वार का रस होता है उसमें जो है अधिक मात्रा में फाइबर होने की वजह से ये वजन को घटाने में सहायक होता है। ये शरीर को जंक फूड द्वारा बढ़ाए गए अधिकतम वसा को घटाने के लिए और ऊर्जा प्रदान करता है, इसके अलावा जिससे आप अधिक कसरत कर पाएं और आपका वजन जो है वो कम हो जाए। तो बॉडी बिल्डर लोग भी इसे पीते हैं दोस्तों। अगर आप भी वजन कम करने की सोच रहे हैं तो वीट ग्रास को अपने जो है अपने डेली इसमें आप शामिल कर लें। मैं अब आपको कुछ ऐसे फायदे बताता हूँ। गेहूं में एंटी बैक्टीरियल और एंटी माइक्रोबायल गुण होते हैं जो मुंह के स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं। गेहूं के ज्वार के रस को से कुल्ला अगर करते हैं तो मुंह, दांत व मसूड़ों में उपस्थित सारे कीटाणु का नाश हो जाता है और आपको बहुत ही तरोताज़ा महसूस होता है। गेहूं के ज्वार में क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि जो है 2007 में जर्नल सन ब्रासिलेरा डी ओटोलिया द्वारा एक अध्ययन के मुताबिक पता चला है कि मुंह के अंदर की जो बदबू होती है या मुंह के अंदर की कोई भी बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है। बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ज़रूर ले इसको। कब्ज, अगर आप कब्ज से परेशान हैं तो जो है बहुत ही अच्छा है कि अगर जो है इसका जूस लेते हैं तो आप कब्ज कितना भी पुराना हो उसको ठीक कर देगा। दस्त अगर है तो उससे भी राहत दिलाएगा। मैंने आपको शुरू में ही प्रोग्राम में बोला था कि ये 350 बीमारियों को ठीक कर देता है दोस्तों, यूं ही नहीं बोला था। इसके बहुत से फायदे हैं, मैं आपको संक्षिप्त में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। उबकाई या जी मचलना। गेहूं के ज्वार के सेवन से शरीर को स्वच्छ एवं विषाक्त पदार्थों से छुटकारा मिल जाता है। इसका जूस पीने से सारा कफादी मल आदि से निकल जाता है और उबकाई जो है वो बहुत कम हो जाती है। जी मचलना है वो जो है वो ठीक हो जाता है। तो जिनको ऐसा लगता है वो ज़रूर इसका सेवन करें, जूस पिए इसको। गेहूं के ज्वार जो है बुढ़ापे को विराम करता है। अगर आप सदैव जवान दिखना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया उपाय ये है कि आप जो है वेट ग्रास लेना चालू कर दें, बुढ़ापा बिल्कुल रुक जाएगा। तो दोस्तों उसको लेने का क्या तरीका वो मैं आपको बताऊंगा। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिसके बारे में मैं ज़्यादा आपको वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि मेरा वीडियो हो जाएगा बहुत लंबा और आप हो जाएंगे परेशान। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप बुढ़ापे को विराम देना चाहते हैं तो जूस पिए इसका। गेहूं के ज्वार रक्तचाप को नियंत्रण करने में बहुत ही फायदेमंद है। ये रक्त में लाल रक्त कोशिका की संख्या को बढ़ाता है। जी हाँ दोस्तों, लाल रक्त कोशिका यानी कि RBCS इसकी संख्या को बढ़ाता है और रक्तचाप को नियंत्रित करता है। रक्त के स्तर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। गेहूं के ज्वार में शामिल क्लोरोफिल अधिक रक्तचाप और धमनियों को सख्त रखने के उपचार में मदद करता है। इससे ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होती है। इसके साथ ही ये रक्त वाहिकाओं की दीवार को साफ करने में मदद करता है। इसके अतिरिक्त ये रक्त को शुद्ध करता है जिससे रक्तचाप को कम करने में सहायता मिलती है। ये शरीर के हृदय रोग में होने वाली संभावनाओं को कम करता है, अम्लता का समाधान करता है। गेहूं की ज्वार स्वाभाविक रूप से क्षारी होता है। जो पेट की समस्या होती है जैसे कि एसिडिटी हो या फिर जो अम्ल ज़्यादा हो गया हो तो उसके लिए ये जो है बहुत बढ़िया है। ये शरीर के पीएच मान को संतुलित करता है दोस्तों, वेट ग्रास। तो अगर आपके शरीर का पीएच मान सही है तो आप बिल्कुल फिट फाट
तो अगर अपने आप को फिट फाट रखना है तो इसका जूस पीना चालू कर दें। कैसे क्या लेना है अब मैं इसकी तासीर के बारे में बता देता हूं दोस्तों आपको, क्योंकि व्हीट ग्रास जो है उसको लेने का जो तरीका किस किस माध्यम से लिया जा सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप जो है आसानी से ले सकते। सबसे पहले तो बता दूं, इसकी जो तासीर होती है, गेहूं के ज्वार की तासीर ठंडी होती है, जहाँ ठंडा होता है। इसका उपयोग गर्मियों में ज़्यादा करते हैं, तो जैसे कि जून जुलाई, जून हो गया, मई जून, जो भी गर्मी के महीने हैं उसमें आप लें। अगर आप इसको लेते हैं तो आपके शरीर को ये ठंडा रखेगा। इसका सेवन करें, इससे जो है और कोई नुकसान नहीं है दोस्तों। सिर्फ जो लोगों को कफ ज़्यादा होती है, जो अस्थमा है, वो जो है इसका इस्तेमाल जो है ठंड में ना करें, नहीं तो वो और ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इसकी तासीर ठंडी होती है। अब आप इसको लेने का सही तरीका मैं बता देता हूँ। गेहूं के ज्वार पाउडर, रस और कैप्सूल के रूप में मिलते हैं बाजार में भी। इसके अलावा इसके स्वास्थ्य लाभों को अगर उठाना है तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप घर में ही गेहूं का उत्पादन करें और उसका सेवन करें। गेहूं की ज्वार का रस को पीने के अलावा आप अपने पसंदीदा हरी सब्जी के साथ इसे ले सकते हैं, या फिर जूस बना सकते हैं, किसी और जूस के साथ इसको मिक्स करके बना सकते हैं। आप गेहूं के ज्वार के रस को सलाद, चाय या अन्य पेय के रूप में भी ले सकते हैं। तो आप किसी भी माध्यम से ले सकते हैं, यही इसकी कमाल की बात है। तो आप इसे लीजिए, किसी भी समय ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कितनी मात्रा में लेना। इसको आप जो है रोज की रोज 1 गिलास ले, करीब ज़्यादा से ज़्यादा 2 ले एक दिन में, और हर 15 दिन में, जब 15 दिन हो जाए तो आपको कम से कम 3 दिन का गैप देना है, यानी 3 दिन तक आपको कोई व्हीट ग्रास नहीं लेनी है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। 15 दिन हो जाए तो कम से कम 3 दिन का गैप जरूर रखें। अगर पहले भी अगर कभी कर सकते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन 15 दिन के बाद अवश्य रख लें, ताकि आपके शरीर को इसकी जो है आदत ना पड़े। अगर दोस्तों आप कंटिन्यूस पीते हैं तो इससे क्या होगा, शरीर को वो लगातार मिलता रहेगा, तो जो है आपका शरीर जो है वो उसको समझ नहीं पाएगा, जो आप उसकी जो तासीर है उसका वो है। तो इसलिए कम से कम 3 दिन तक आप उसे छोड़ें और उसके बाद फिर चालू कर दें। 1 गिलास रोज आप ले सकते हैं आसानी से। लगाने का तरीका मैंने आपको बता चुका हूँ, मेरे एक वीडियो में मैंने बताया है। बहुत ही आसान तरीका, फिर भी संक्षिप्त में बता देता हूँ। आपको 7 गमले लाने हैं। 7 गमलों में जो है आपको कंपोस्ट डालना है, खाद डालना है जो, और मिट्टी डालना है। ये तीनों का रेशो जो है 35% इन सबको अच्छे से मिला के इनको रख दें। 3 से 4 दिन तक धूप में रखें सब गमलों को, 7 गमलों को। बीज नहीं बोना आपको, कड़ी धूप में रखें, और मिट्टी के अंदर के जो भी कीड़े वीड़े वो मर जाएंगे। इसके बाद आप जो है आप इसको बोना चालू करें। बोना चालू करेंगे, 7 में एक साथ आप बो दीजिए, और इसके बाद जब आप लेंगे तो 15 दिन में आप लेना चालू करें। पहले 1 दिन में एक जो है आप गमले का ले, दूसरे दिन दूसरे गमले का ले, तीसरे दिन तीसरे गमले का ले। ये इसमें आपको उखाड़ना नहीं है, सिर्फ काटना है। इस बात का आपको ध्यान रखना। तो एक व्यक्ति के लिए पर्याप्त है। आप 1 गमले में आप बोएंगे तो जो है वो पर्याप्त रहेगा गेहूं को। तो 7 दिन में जब आप 7वें गमले तक पहुंचेंगे तो पहले दिन का तैयार हो जाएगा, तो आप पहले दिन का फिर काट लें। इस तरह ये प्रक्रिया आप 2 से 3 महीने आसानी से कर सकते हैं। 3 महीने बाद इनको निकालकर फिर यही प्रक्रिया करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैंने जो जानकारी दी है वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इसका